यही फिजिकल का छात्र फिर से एक बार वही विजय कुमार चौधरी का घर का ऐसा घेरेगा जो पूर्व के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा के पास लाठी डंडा ले के हम लोग पहुंचे थे। अब हम लोग हॉकी स्टिक, बैट, जितना चीज़ हमारा आता है उसमें इक्विपमेंट सारा चीज़ लेके माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का घर का घेराव करेंगे। शर्म आता है, इतने बड़े हो गए हैं, इतना उम्र हो गया है, आज 2 रुपया के लिए अपने पिताजी से पैसा मांगना पड़ता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इनकी उम्र जो है वो 30 के पार हो गई है और अब घर में ये लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं है। जब भी ये सवाल आता है कि उनका लड़का आजकल क्या कर रहा है, वो बस इस सवाल को देखकर इतना शर्मिंदा होते हैं कि आप उनके शर्मिंदगी को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप में थोड़ी भी लाज और शर्म बची है, नीतीश जी तो थोड़ा इन युवाओं की तरफ भी ध्यान दे दीजिए और इनकी नौकरी जो है वो लगा दीजिए। बहुत मेहरबानी होगी कि आखिरकार कब तक बिहार का युवा जो है वो सड़कों पर यूं ही भटकता रहेगा और आपकी पुलिस की डंडा और लाठी जो है वो खाता रहेगा। हमारा उम्र हो गया 32 साल 33 साल। तो ये शर्मिंदा आपको भी होता है जब ये सवाल कोई करता है कि क्या कर रहा है वो आजकल? एकदम बहुत खराब लगता है, बहुत खराब लगता है। अपने आप में ये लगता है कि हमने बिहार में क्यों जन्म लिया। नीतीश कुमार जी जो है वो फिजिकल स्ट्रांग नहीं है, इसलिए उनको कोरोना हो गया। एकदम 100% उनको शारीरिक शिक्षा क्या है कुछ पता ही नहीं है, तभी ना आज उनको कोरोना हो गया। हम लोग को मजबूरन मारा गया, पीटा गया, फिर भी हमने डट का सामना किया। हम वही 94,000 की इसी कोरोना काल में बहाली हो सकती है, तो ये 8386 का क्यों नहीं हो सकता है? जवाब दे शिक्षा मंत्री जो घर पे बैठे बैठे सिर्फ अपना ड्रामा बतियाता है। यह सवाल उसे अब शर्मिंदा करता है कि क्या कर रहा है वो आजकल। वो हत्याएं नहीं करता, वह तस्करी नहीं करता, वह डकैती नहीं करता, वह देश भी नहीं चलाता है, लेकिन फिर भी उसे यह सवाल शर्मिंदा करता है कि क्या कर रहा है वो आजकल। ये सवाल बिहार के तमाम उन बेरोजगार युवाओं का है। न जाने अपनी रोजगार की तलाश में कितने बेरोजगार युवाओं ने अपनी जान की आहुति दे दी। बिहार में बेरोजगारी का आलम क्या है ये हम और आप बखूबी जानते हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठे महकमे चैन की नींद सो रहे हैं और उनको बेरोजगार युवाओं से कोई मतलब है ही नहीं। जिन टीचरों को स्कूलों में होना चाहिए था वो टीचर आए दिन अपनी मांग को लेकर सड़कों पर रहते हैं और सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ चैन की नींद सो रही है। एक बार फिर से बेरोजगार युवा हमारे साथ है। देखिए, लगातार बिहार में फिजिकल टीचर की बहाली होनी है और पिछले 3 साल से ये बहाली प्रक्रिया जो है वो अधर में लटकी हुई है। लगातार फिजिकल टीचर के अभ्यर्थी जो हैं वो सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि उनको उनकी नौकरी दे दिया जाए, लेकिन फिर भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से ये लोग लगातार यही आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें हमारा नौकरी दे दिया जाए। मनोरंजन जी हमारे साथ है। देखिए, उससे पहले एक बैनर दिखाना चाहेंगे। देखिए, बैनर लगाकर ये लोग साफ संदेश दे रहे हैं शिक्षा विभाग को, छात्र शिक्षक का तुम करो सम्मान तभी होगा राष्ट्र का निर्माण। शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक बहाली प्रक्रिया, पिछले 3 साल से ये बहाली प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। मनोरंजन पता नहीं कितनी बार हमारे चैनल पर आकर आवाज़ें उठा चुके हैं पिछले चैनल पर। अब तो ये हमारा अपना स्टार्टअप है, तो थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, युवाओं की आवाज़ को उठाते रहेंगे, ये मेरा वादा है। मनोरंजन जी, 3 साल से अधर में लटकी हुई है बहाली प्रक्रिया, एक बार फिर से महामारी आ गई है, तो बीमारी के नाम पर फिर से टाल दिया जाएगा, आप लोगों को ये डर है? अभी तक तो सर वही लग रहा है कि बीमारी के नाम पे लॉकडाउन जैसे लग गया और उस पर अभी तक सरकार जिस तरह से सोई हुई है, हमने जो प्रक्रिया था और सब चीज़ का प्रक्रिया हो रहा है। जैसे आप देख लीजिए, दरोगा का बहाली देख लीजिए, पुलिस का बहाली देख लीजिए, या और भी एसएससी का देख लीजिए, यहाँ तक कि रेलवे सेंट्रल का आप देख लीजिए कि एनटीपीसी का, सब चीज़ का हो रहा है। लेकिन हम लोगों का सारा प्रक्रिया होने के बाद 100 में 84 नंबर लाने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद आज हम लोग वंचित हैं अपना नियोजन से, अपना नियुक्ति से। अब हम लोग क्या करें? अब हम तो सरकार से ही पूछ रहे हैं कि हम लोग क्या करें। विजय कुमार चौधरी जी के पास जाते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास, कि हम लोगों ने जो बीपीएड किया, हम लोगों ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया, हम लोग ने इतना दूर तक आए, तो हम लोगों के साथ ऐसा क्यों दुर्व्यवहार किया जा रहा है? तो उन्होंने वो बोलते हैं कि हमसे पूछ करके पढ़े थे। शिक्षा मंत्री का तो ये बात हो गया। अब जैसे कि जाते हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास, तो उनको शारीरिक शिक्षा क्या है कुछ पता ही नहीं है, तभी ना आज उनको कोरोना हो गया। मतलब कोरोना जो उनको हुआ है, ये हम लोग का ऐसा नहीं है कि मजाक वाली बातें या हम लोग को अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है। वो आज महत्व नहीं समझ रहे हैं शिक्षा, शारीरिक शिक्षा का, जिसके कारण वो इम्यूनिटी लेवल उनका बॉडी का कम हुआ और आज उनको कोरोना
पॉजिटिव जो आज चल रहे हैं वो सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग को महत्व नहीं देना। हम लोग का शारीरिक शिक्षा का जो सिर्फ महत्व यहीं तक नहीं है कि स्कूल और कॉलेज तक, यहाँ तक आप अभी तक देख रहे हैं कि व्यायाम करने से या और भी जो भी है, कोरोना में यदि कोई सफल चीज़ें ये हैं। बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो फिजिकल स्ट्रांग नहीं है, इसलिए उनको कोरोना हो गया। एकदम 100% हम बताएंगे कि उनका ह्यूमैनिटी लेवल इतना कमजोर है जो कि कोई भी वायरस उस पर अटैक हो गया। लेकिन ये बूढ़े बुजुर्ग वाली सरकार युवाओं के दर्द को समझती थोड़ी ना है। एकदम वादे तो इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा किया था ना कि पहले ही हम कैबिनेट में और ये हम कर देंगे 83 लाख जो है कि 23 लाख जो है कि हम रोजगार दे देंगे और 8300 अभ्यर्थी को तुरंत हम बहाल कर लेंगे। वादा कहाँ है? उनको कोई नहीं। आज साल भर से ऊपर हो गई सरकार बनने से, अभी तक कहीं कुछ नहीं है। लेकिन कहाँ लटक गई है प्रक्रिया? कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री ने कहा था कि फिजिकल टीचर की ज्वाइनिंग जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी, तो फिर कहाँ आधार में लटक गई? बताइए ना, बहुत जल्द। अब कितना जल्द? अब कितना लेट हो? अभी तक उनको जल्द नहीं समझ में आता, बहुत जल्द। हमारा कहने का मतलब है हम लोग जो है ना सर, नहीं कम से कम तो 500 बार भी शिक्षा विभाग का जो ऑफिस है, जो जहाँ से पूरा बहाली चलता है, जहाँ से हम लोग का प्राइमरी, मिडिल, हायर, जहाँ से जो भी विभाग हैं, अपर सचिव, सचिव, डायरेक्टर, क्या कहते हैं, डिप्टी डायरेक्टर से जा करके मिल के हम लोग थक चुके हैं। और लास्टली उनका यही होता है कि कर देंगे, बहुत जल्द कर देंगे, आप लोग का हो जाएगा, आप लोग का हो जाएगा। लेकिन कोई भी प्रक्रिया, जैसे कि अभी नियोजन अभी जहाँ का बचा हुआ था वहाँ का स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक हम लोगों का कोई भी बातें कोई सामने में नहीं आ रहा है। हम लोग बार बार बोलते भी हैं। तो अभी कोरोना का हवाला दे रहा है कि कोरोना आ गया है, कोविड आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है, अभी कुछ नहीं होगा। आप ही बताइए कि हम ये बोल रहे हैं मनोरंजन जी की बहाली प्रक्रिया अंतिम पड़ाव पर है, बस आपको नियुक्ति पत्र मिलना है और ज्वाइनिंग कर देनी है, इतना ही बचा हुआ है। इतना ही बात बचा हुआ है। लेकिन वही ना सबसे बड़ी बात है सर, हमारा पास करने का क्या वैल्यू? हम पास कर गए, हम उत्तीर्ण हो गए और अभी तक ज्वाइनिंग मिला नहीं है। ठीक है। तो ये गलती सरकार की है ना, हमारी तो गलती है नहीं। अब हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, हमारा शादी नहीं हो रहा है और भी ऐसे अभ्यर्थी हैं, तो वो गलती किनका है? सरकार है, हम लोगों का हुआ है? आपका हमारा उम्र हो गया 32 साल 33 साल। तो ये शर्मिंदा आपको भी होता है जब ये सवाल कोई करता है कि क्या कर रहा है वो आजकल? एकदम बहुत खराब लगता है, बहुत खराब लगता है। अपने आप में ये लगता है कि हमने बिहार में क्यों जन्म लिया। अदर स्टेट जैसे झारखंड ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, अभी इधर बहाली हुई है और ग्रेड पे बहाली हुई है। यहाँ तो नहीं कोई ग्रेड पे है, नहीं कोई पेमेंट का कोई स्केल है। और सबसे बड़ी बात है कि उस पर भी हम लोग राजी हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग को अपोज कर रहे हैं। 8,000 अभी बताया, अब किस स्केल पे, जो कि न्यूनतम राशि, जो न्यूनतम श्रम का जो राशि होना चाहिए वो 15 से 16,000 ऊपर होना चाहिए। फिर भी 8,000 में ला करके हम लोग को फिक्स किया गया है। आपकी सैलरी जो होगी वो 8,000 होगी? मात्र 8,000 लिख करके दिया है। बाकी तो हम लोग उसमें लड़ाई लड़ेंगे ही, लेकिन पहले नियुक्ति तो दे, पहले नियुक्ति दे सरकार, पहले तो सबसे पहले नियुक्ति दे। और नियुक्ति नहीं दे रहा है तो बहुत ऐसे हैं कि जो कि जैसे रिजल्ट आया या जैसे कैबिनेट हुआ कि अब हो जाएगा, तो सभी अपना क्लियरेंस दे दिया प्राइवेट जॉब में कि हम लोग की अब नियुक्ति होने वाली है और हम लोग बहुत जल्द बिहार गवर्नमेंट को ज्वाइन करेंगे। और अभी वो सीधे कहीं कुछ नहीं है और अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो सरकार पर विश्वास है कि सरकार जो है जो रोजगार का वादा करके सत्ता में आई थी, वही नीतीश कुमार की सरकार जो है रोजगार देगी आप लोगों को? हमें तो विश्वास है सरकार ये नौकरी देगी। शिक्षा मंत्री सो रखे हैं जागे। बिहार के पूरा युवा जो है दिल से और मन से वोट दिया था कि जीतेंगे तो 20 लाख बहाली देंगे। 20 लाख पहले से हम लोग को बहाली था 2019 का, ठीक है, जिसमें 8300 सीट नहीं था। जैसे हमारे साथी जन 3523 विद्यार्थी सफलता हुए, तब पर भी सीट बचा हुआ आपका, बहुत बचा हुआ। समझ सकते हैं। कोर्ट ने बोला कि इन लोगों का 4 हफ्ता या 2 महीना के अंदर में लोग जल्दी ज्वाइनिंग करें, क्योंकि ये लोग कंपटीशन लेके इन लोगों का हक है, अपना हक मांग रहा है, कोई भीख नहीं मांग रहा है। चलिए, ज्वाइनिंग कैसे होगी जब इस सूबे के मुख्यमंत्री को ये बात पता नहीं कि आखिरकार फिजिकल टीचर होता क्या है, उसका काम क्या होता है, तो फिर बिहार में फिजिकल टीचर की ज्वाइनिंग कैसे होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद कुछ दिन पहले कहा था कि ये फिजिकल टीचर होता क्या है,
हमें नहीं पता। लेकिन नीतीश कुमार जी, आपके पता होने या ना होने से कुछ भी नहीं होने वाला है। फिजिकल टीचर की बिहार में ज़रूरत है, सभी स्कूलों में ज़रूरत है, जिससे बच्चे जो हैं वो फिजिकली स्ट्रांग हो सके और उनको इस तरह की कोरोना महामारी जो है वो ना हो पाए। आपको भी देखना चाहिए। क्या लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार जो है उस पर विश्वास है, रोजगार देगी वो? क्योंकि जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी का आलम बढ़ा है, बेरोजगारी का दर बढ़ता जा रहा है लगातार, उम्मीद है सरकार से? सर, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह करना चाहेंगे कि अभी भी सोई हुई सरकार जाग जाओ, वरना यही फिजिकल का छात्र फिर से एक बार वही विजय कुमार चौधरी का घर का ऐसा घेरेगा जो पूर्व के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा के पास लाठी डंडा ले के हम लोग पहुंचे थे। अब हम लोग हॉकी स्टिक, बैट, जितना चीज़ हमारा आता है उसमें इक्विपमेंट सारा चीज़ ले के माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का घर का घेराव करेंगे। क्यों नहीं, इसके लिए पुलिस प्रशासन सरकार के द्वारा जो भी आदेश होगा हम जेल जाने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन हम अपना नौकरी लेके रहेंगे कि हम पढ़ के परीक्षा दिए हैं, सरकार की जो भी हर्ता थी उसको हम पूर्ण किए हैं, उसके बावजूद हमारे साथ ये अन्याय क्यों? वही 94,000 की इसी कोरोना काल में बहाली हो सकती है, तो ये 8386 का क्यों नहीं हो सकता है? जवाब दे शिक्षा मंत्री, जो घर पे बैठे बैठे सिर्फ अपना ड्रामा बतियाता है। लेकिन अगर सड़कों पर उतरेंगे तो लाठी चलेगी पुलिस की। बिल्कुल, हम लोग एक बार नहीं कई बार सड़क पे बैठे हैं, हम लोग को मजबूरन मारा गया, पीटा गया, फिर भी हमने डट का सामना किया। हम बोले सर, ये आप चाहे हमें जेल में भरना चाहें तो हम भर सकते हैं, जिसमें कि हमारे कम से कम 10 बच्चे गिरफ्तार हुए, उसके बाद कम से कम 20 से 30 बच्चे घायल हुए और प्रशासन जो है सबको जेल में बंद किए, थाना में, वही सचिवालय थाना में, जो रात को लगभग 10 बजे छोड़ा गया था। वो भी बहुत हाई लेवल का पैरवी करवाना पड़ता है। क्या हम अपना हक नहीं मान सकते हैं? क्या रोड पे धरना करना भी मेरा डेमोक्रेटिक राइट्स है? क्या उसका फनन करिएगा? इसीलिए ये तानाशाही की सरकार बनी है। हम लोग ये इस उम्मीद पे इस सरकार को, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जदयू हो, कोई भी पार्टी हो, उसको हम लोग वोट दिए थे कि हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार तो दूर की बात है, 2 वक्त की रोटी के लिए आज मोहताज है। शर्म आता है, इतने बड़े हो गए हैं, इतना उम्र हो गया है, आज 2 रुपया के लिए अपने पिताजी से पैसा मांगना पड़ता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। समझ सकते हैं, इन युवाओं के दर्द को समझ सकते हैं कि आखिरकार जिस युवा शक्ति के दम पर हम विश्व भर में इतराते फिरते हैं नीतीश जी, उस युवा शक्ति का हाल आज अपने प्रदेश में क्या है ये आप देख सकते हैं। इन युवाओं के दर्द को देख सकते हैं। इनकी उम्र जो है वो 30 के पार हो गई है और अब घर में ये लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं है। जब भी ये सवाल आता है कि उनका लड़का आजकल क्या कर रहा है, वो बस इस सवाल को देखकर इतना शर्मिंदा होते हैं कि आप उनके शर्मिंदगी को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप में थोड़ी भी लाज और शर्म बची है नीतीश जी, तो थोड़ा इन युवाओं के तरफ भी ध्यान दे दीजिए और इनकी नौकरी जो है वो लगा दीजिए। बहुत मेहरबानी होगी कि आखिरकार कब तक बिहार का युवा जो है वो सड़कों पर यूं ही भटकता रहेगा और आपकी पुलिस की डंडा और लाठी जो है वो खाता रहेगा। अगर आप में थोड़ी भी लाज बची है, शर्म बची है, हया बची है, तो इन युवाओं के दर्द को समझिए। और आखिरकार पता नहीं बिहार में कितने बेरोजगार युवाओं ने अपनी जान की आहुति दे दी रोजगार की तलाश में, लेकिन फिर भी बिहार में बेरोजगारी का आलम जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कुर्सी पर बैठे महकमे जो हैं वो चैन की नींद सो रहे हैं और किसी को भी इन युवाओं से कोई मतलब नहीं है। जब वोट का टाइम आएगा तो यही युवाओं के पास, आप इनके पास झूठे फरेबी वादे लेकर, लंबे लंबे वादे लेकर जाएंगे, लेकिन जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो इन युवाओं को देखने वाला इस बिहार में हो या फिर इस देश में हो कोई नहीं है। मेरा नाम वरुण झा है, आप सफ़र बिहार देख रहे थे और आपसे एक खास गुजारिश रहेगी कि अगर आपकी भी कोई आवाज़ है, पटना के आसपास इलाकों में अभी संसाधन की कमी है, तो पटना के आसपास सटे इलाकों में जितने भी युवाओं का दर्द है, शिक्षकों का दर्द है, हम जाकर दिखाएंगे। आप बस इस चैनल को लाइक और फॉलो कर लीजिए। मेरा नाम वरुण झा है, आप सफ़र बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।